ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। मोदी के नाम पर फिर करिश्मा दोहराने के प्रयास में है भाजपा। हिमाचल में राज्य के नेताओं को पर्दे में रखते हुए मोदी के नाम पर चलेगी पार्टी। मिसेज हिमाचल प्रतिस्पर्धा में मनाली की कल्पना ठाकुर रही प्रथम। हिमाचल की महिलाएं पहली बार लेंगी मिसेज इंडिया में भाग। खराबी के कारण घंटाघर की चारों घड़ियां बता रही हैं अलग अलग समय। शिवरात्रि के दौरान लापरवाही के कारण हुआ है घड़ियों का यह हाल। और हिमाचल के कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगी रोक। शिक्षक, स्टाफ रूम व विद्यार्थी स्पेशल जोन में ही कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल। हिमाचल में स्कूलों के बाद अब सरकारी डिग्री कॉलेजों में भी मोबाइल फोन के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक, स्टाफ रूम और विद्यार्थी स्पेशल जोन में ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज परिसर में स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। वाईफाई से जुड़े कॉलेजों में सोशल नेटवर्किंग साइटों को भी बंद किया जाएगा। राजधानी शिमला में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियों विषय पर आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव शिक्षा आर.डी. धीमान ने प्रिंसिपलों को इन आदेशों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कक्षाओं या परिसर में किसी सार्वजनिक स्थान पर शिक्षक या विद्यार्थी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धीमान ने कहा कि कई कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वाईफाई सुविधा दे रही कंपनियों से बात कर जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइटों को बंद किया जाएगा। कॉलेजों में मोबाइल पर रोक के पीछे दलील दी गई है कि कई विद्यार्थी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। विशेष जोन होंगे तो विद्यार्थी मोबाइल पर बात के अलावा पढ़ाई के मकसद से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। उपायुक्त मंडी संदीप कदम के निर्देशानुसार 22 मई को मंडी जिला के स्कूलों में स्कूल लेवल पर शिक्षा संवाद आयोजित किया जाएगा और स्कूल लेवल पर बच्चों की शिक्षा के बारे में मंथन किया जाएगा। इस शिक्षा संवाद में अभिभावक, टीचर और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मंडी जिला में स्कूली बच्चों के लर्निंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए मंडी जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डाइट मंडी वाइस प्रिंसिपल तिलकराज शर्मा ने बताया कि 22 मई को उपायुक्त मंडी के निर्देशानुसार मंडी जिला के स्कूलों में स्कूल लेवल पर शिक्षा संवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अभिभावक, टीचर और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और बच्चों की शिक्षा के बारे में मंथन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा की लौ को जलाना है ताकि वे शिक्षित होकर देश व प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। हमारे जिला मंडी में 22 तारीख को डीसी साहब ने जैसा कि आदेश दिया है, सभी स्कूलों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में सभी प्रधानाचार्यों से, मुख्याध्यापकों से, सेंटर हेड टीचर से ये अनुरोध रहेगा कि उस दिन सभी अपने कैचमेंट एरिया के प्रधान, पंच, युवक मंडल, महिला मंडल इनको स्कूलों में बुलाएं और इनके साथ बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करें और देखें कि बच्चों की पढ़ाई में किस तरह से कम्युनिटी का योगदान लिया जा सकता है। शिक्षा संवाद जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये भी डीसी साहब ने कहा है कि इस तरह से उन पेरेंट्स को, अभिभावकों को बिठाएं, चाहे वो ओ शेप में हो, यू शेप में हो, इनफॉर्मली बातचीत करें ताकि बच्चों से सीखने से संबंधित जो कमियां हैं वो दूर की जा सके। और पीछे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इस बार 22 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स जानकारी ना प्राप्त करें, परंतु समय समय पर आते रहें और स्कूल के साथ एक संवाद बनाकर रखें ताकि हमारे स्कूल उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आईटीआई मंडी में सुजुकी मोटर्स द्वारा मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया जाएगा। ये जॉब इवेंट 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में 2014, 15, 16 के आईटीआई पास युवा भाग ले सकते हैं।
ITI मंडी में सुजुकी मोटर्स द्वारा मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया जाएगा। यह मेगा जॉब इवेंट 2 चरणों में 20 मई और 22 मई को आयोजित होगा। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि इस जॉब इवेंट में 18 से 23 वर्ष के ऐसे युवा जिन्होंने 2014, 15 और 16 में ITI पास की हो भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे युवा इस जॉब इवेंट में भाग ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और 60% अंकों के साथ विभिन्न ट्रेडों में जैसे फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, वेल्डर, COE, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और टूल एंड डाई मेकर जैसे ट्रेड में ITI पास की होनी चाहिए। 20 मई 2017 शनिवार को ITI मंडी के कैंप्स में सुजुकी मोटर कंपनी, जो कि पहले हिंदुस्तान में मारुति के साथ मिलकर जो है चौपहिया वाहन बनाती थी, मैं इनवाइट करता हूं ऐसे ITI पास उम्मीदवारों को जो 2014, 2015 और 2016 के पास आउट हो और इन ट्रेड्स में पास आउट हो। फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और वेल्डर, COE जिन्होंने ऑटोमोबाइल में की हो, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक तथा टूल एंड डाई मेकर, ये सारे ट्रेड जो हैं उस दिन मान्य होंगे। उम्र जो है 18 से जो है 23 साल यानी कि 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। मैट्रिक जो पास की हो, मिनिमम 55% मार्क्स मिनिमम आना बहुत जरूरी है और ITI पास के लिए 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। और जो है जो सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट, कंपनी उनको लगभग 13,000 रुपये, 12,900 रुपये जो है कंपनी पे करेगी पर मंथ। और ये लोग जो हैं हसलीपुर डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात में जो है कंपनी के प्लांट में कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार चुनावों में किए गए वायदों के विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के हक में नीति निर्धारण हो रहा है, जबकि श्रमिकों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून को लगातार कमजोर करने के लिए कार्य कर रही है। सरकारी राशन के डिपों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और गांव के अंदर पीने की पानी की और सिंचाई की पानी की जो है बहुत बड़ी किल्लत जो है वो पैदा हो गई है और उसके विरोध में जो है पानी के विरोध में, और दूसरा जो डिपुओं के अंदर जो चीनी का कोटा बंद किया है और केरोसिन का जो कोटा बंद किया है उसके विरोध में आज का ये प्रदर्शन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हमीरपुर इकाई द्वारा यहाँ पे गांधी चौक पे आयोजित किया गया। हमारी पार्टी लगातार सरकार द्वारा जो नवउदारवाद की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, निजीकरण की, ठेकेदारी की, इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय के अंदर भी इस ठेकेदारी प्रथा के विरोध में जो है अपना आंदोलन जो है जारी रखेगी। इनका कहना है कि अगर सरकार मजदूरों और किसानों का शोषण इसी तरह करती रही तो वे प्रदर्शन को और तेज करेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता रिपोर्ट। मंडी शहर की शान माने जाने वाला ऐतिहासिक घंटाघर एक बार फिर से अपनी मुरम्मत की राह देख रहा है। इस बार घंटाघर की दुर्दशा मानवीय भूल के कारण हुई है। घंटाघर की घड़ियां अलग अलग समय दर्शा रही हैं, जिससे देखने वालों को धोखा लग रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
इसे छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहरें उचित रखरखाव न होने के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मंडी शहर के बीचों बीच बना घंटाघर। 1920 को मंडी शहर के तत्कालीन राजा ने अंग्रेजों की मदद से इस घंटाघर का निर्माण करवाया था। घंटाघर की बदहाली का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी घड़ियां अमूमन खराब ही रहती हैं। शिवरात्रि महोत्सव को बीते हुए महीनों होने को है और उस दौरान से घंटाघर की घड़ियां अलग अलग समय बताकर लोगों को धोखा दे रही हैं। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जब घंटाघर को रंग रोगन किया जा रहा था तो रंग रोगन करने वाली सुइयों को ही पकड़कर रंग रोगन करने लग गए। इस मानवीय भूल के कारण घंटाघर का सारा संतुलन बिगड़ गया और तब से लेकर अब तक घंटाघर की चारों घड़ियां अलग अलग समय दर्शाकर समय देखने वालों को धोखे में डाल रही हैं। इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन के प्रधान भगवत सिंह ने नगर परिषद से इसकी जल्द मुरम्मत करवाने की मांग उठाई है। घंटाघर में जो घड़ियां खराब हुई हैं वो पीछे शिवरात्रि के वक्त जो पेंट करने के लिए जो कुछ लोग ऊपर गए थे उन्होंने उसकी वजह से वो घड़ियां खराब हो गई हैं। जो मेन जो बिल्डिंग है हमारी वो उसकी शान तो एक घड़ियों से बनती है। अब क्या होता है कि किसी घड़ी में कुछ बजा हुआ है और किसी में कुछ बजा हुआ है तो एक देखने में भी भद्दा लगता है। बता दें कि इस प्राचीन घंटाघर में जिस तकनीक को इस्तेमाल किया गया है उसकी मुरम्मत करने वाले कारीगर सिर्फ कोलकाता में ही मिलते हैं। इन कारीगरों को पहले पैसे भेजने पड़ते हैं जिसके बाद ये घड़ी को चेक करने और फिर उसे ठीक करने के लिए यहाँ आते हैं। नगर परिषद मंडी की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने माना कि मानवीय भूल के कारण घड़ियां खराब हुई हैं और जल्द ही इन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैकेनिक के साथ ईमेल के माध्यम से संपर्क साधा जा रहा है। ये ठीक है आपकी बात कि हमारी जो घड़ियां हैं वो अलग अलग समय दर्शा रही हैं। ये कुछ हमारे ही विभागीय गलती की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि ये पुरातन समय की घड़ी लगी हुई है जिसको ठीक करना एकदम से यहाँ पे कोई कारीगर नहीं मिलता। हमारे लोगों ने इसको जो पेंट शिवरात्रि के समय किया था उस टाइम घड़ी की सुइयों को पकड़ लिया था जिससे उसका समय डिस्टर्ब हो गया है। परंतु इसको ठीक करने के लिए हमने जो है कलकत्ता की जो कंपनी हमेशा से ठीक करती रही है उनको मेल डाल दी है और उनको कुछ एडवांसेस वो मांगते हैं वो उनको भेज देंगे। उसके बाद घड़ी को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि एक विद इन मंथ ये सब कुछ प्रोसेस में हो जाएगा। हालांकि आज हर व्यक्ति की जेब में समय देखने के लिए मोबाइल है लेकिन घंटाघर की घड़ियों पर नजर डालकर समय देखने का शौक लोगों को आज भी है। यही कारण है कि इस घंटाघर का महत्व आज भी बरकरार है। वहीं हर घंटे इससे निकलने वाली टन की आवाज भी लोगों को बरबस सी अपनी ओर आकर्षित कर देती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से ये घंटाघर इन सब से महरूम अपनी मुरम्मत का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल में मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस इस बार नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा समय से पहले ही कर सकती है। इसको लेकर वे सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। ठीक चुनाव से पहले टिकट आवंटन को लेकर गुटबाजी न हो, उसको देखते हुए इस फार्मूले पर विचार किया जा रहा है। यदि इस पर सहमति बनती है तो पार्टी इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर हाईकमान को भेज सकती है ताकि उसके अनुसार वे भी आगामी कदम उठाए। देखा जाए तो प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दलों कांग्रेस व भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके तहत दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब कांग्रेस के इस फार्मूले से भी पार्टी में सियासी माहौल गर्मा सकता है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने माना कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को गिरने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस भाजपा की राज्य में 100 रैलियों का जवाब देने के लिए अपने सभी सत्ता संगठनात्मक जिलों में राष्ट्रीय स्तर के नेता उतारने जा रही है। इसके तहत आगामी जून में पार्टी के 17 राष्ट्रीय नेता हिमाचल आएंगे और संगठनात्मक जिलों में रैलियां कर चुनावी शंखनाद करेंगे। सूचना के अनुसार बैठक में प्रदेश भाजपा की 100 रैलियों का जवाब देने की रूपरेखा भी तैयार हुई। इसके तहत जून में पार्टी 17 संगठनात्मक जिलों में रैलियां करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भव्य जीत हासिल करने वाली भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की हिमाचल में अप्रत्याशित जीत को भी अपनी बड़ी ताकत मानती है। यही वजह है कि हिमाचल में भाजपा के राज्य के नेताओं को पर्दे में रखते हुए पार्टी मोदी के नाम पर फिर करिश्मा दिखाने के प्रयास में है। पार्टी चाहती है कि मोदी के नाम पर जो वोट लोकसभा चुनाव में हासिल हुए उसे बनाए रखा जाए, जबकि सामने खड़ी कांग्रेस 3 वर्ष पहले के मोदी के कान चढ़े भाजपा के ग्राफ से भीतर मन में दहशत तो खाती है, लेकिन सियासी मंच पर कांग्रेस मोदी को घेरने की रणनीति को कारगर बनाने में भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। मोदी की घेरेबंदी के लिए पार्टी हिमाचल के संदर्भ में ही उनके खिलाफ मुद्दों को भी धार देने में जुट गई है। पिछले लोकसभा चुनाव का इतिहास हिमाचल में भाजपा तो कभी भूलेगी नहीं और कांग्रेस तो अपना हश्र कभी भुला नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसी आंधी आई थी कि राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस का 59 सीटों पर बेहद बुरा हश्र हुआ था। यहाँ तक कि हिमाचल में कांग्रेस के पर्याय माने जाने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी अपने हलके में भाजपा की बिजली गिरने से नहीं बचा पाए थे। गिनती के 9 हलकों में ही कांग्रेस का वोट बैंक बच पाया था। इनमें ऊना जिले के हरोली में कैबिनेट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और भरमौर से कैबिनेट मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज जीएस बाली, कौल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी के हलकों में भी हजारों की लीड भाजपा के खाते में गई थी। उधर सिराज में आश्चर्यजनक रूप से भाजपा की विधानसभा चुनाव की लीड लोकसभा के चुनाव में काफी कम हो गई। केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार चुनावों में किए गए वायदों के विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के हक में नीति निर्धारण हो रहा है, जबकि श्रमिकों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून को लगातार कमजोर करने के लिए कार्य कर रही है। सरकारी राशन के डिपों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर सरकार मजदूरों और किसानों का शोषण इसी तरह करती रही तो वे प्रदर्शन को और तेज करेंगे। हिमाचल में स्कूलों के बाद अब सरकारी डिग्री कॉलेजों में भी मोबाइल फोन के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक, स्टाफ रूम और विद्यार्थी स्पेशल जोन में ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज परिसर में स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। वाईफाई से जुड़े कॉलेजों में सोशल नेटवर्किंग साइटों को भी बंद किया जाएगा। राजधानी शिमला में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियों विषय पर आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव शिक्षा आर.डी. धीमान ने प्रिंसिपलों को इन आदेशों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कक्षाओं या परिसर में किसी सार्वजनिक स्थान पर शिक्षक या विद्यार्थी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धीमान ने कहा कि कई कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वाईफाई सुविधा दे रही कंपनियों से बात कर जल्द ही सोशल नेटवर्किंग साइटों को बंद किया जाएगा। कॉलेजों में मोबाइल पर रोक के पीछे दलील दी गई है कि कई विद्यार्थी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। विशेष जोन होंगे तो विद्यार्थी मोबाइल पर बात के अलावा पढ़ाई के मकसद से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।